अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तुलिका सिंह। रुक करते हैं खबरों की ओर। पहली खबर हमारे यूपी के कानपुर से सामने आ रही है, जहां कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से सामने आ रही है, जहां पर उन्नाव के असोहा में हुई घटना के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की पूर्व सांसद सुभाषनी अली ने इस घटना पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि प्रदेश में ऐसी घटनाएं रोज हो रही हैं। प्रदेश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार अपने एजेंडे पर लगी है। आपको बता दें कि बीते बुधवार को उन्नाव के असोहा गांव की रहने वाली 3 लड़कियों के हाथ पांव बंधे हुए मिले थे। सूचना मिलने पर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक 2 लड़कियों की घटना स्थल पर ही मौत हो चुकी थी, जबकि एक लड़की की हालत बेहोश में थी और बेहोश लड़की को पहले कानपुर के हैलट अस्पताल में भेजा गया, लेकिन हालात में सुधार न होने पर उसको रिजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया गया। और वहीं उन्नाव की इस लड़की को रिजेंसी में देखने पहुंची कम्युनिस्ट पार्टी की पूर्व सांसद सुभाषनी अली ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में रोज ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार इस तरह की घटनाओं को ध्यान नहीं देते हुए अपने एजेंडे पर लगी है। यह मामला कहीं न कहीं तंत्र मंत्र से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि इस समय समाज में अंधविश्वास का बोलबाला है और सरकार अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस सुरक्षा नहीं कर पा रही है। कानून व्यवस्था पूरी तरह लाचार हो चुकी है। उन्होंने इस घटना पर सवाल उठाया कि यह बहुत बड़ा कांड है। लड़कियों ने खुद अपने हाथ नहीं बांधे, एक आदमी 3 लड़कियों के हाथ अकेले नहीं बांध सकता। उन्होंने सरकार पर उंगली उठाते हुए कहा कि इस मामले में शासक दल से जुड़ा कोई पकड़ा गया तो नई कहानी बना दी जाएगी। सुबह सुबह पता चला कि बहुत ही विभत्स घटना उन्नाव की है, जिसमें 3 बच्चियां खेत में पाई गई। इनमें 2 मर चुकी थी, एक बहुत सीरियस है। अभी अस्पताल से भी पता चला है कि वो वेंटिलेटर पर है और इसलिए किसी को देखने के लिए भी नहीं जाने दे रहे हैं। तो मैं भी नियम का पालन करती हूँ, लेकिन ये है मतलब चिंता का विषय है, आक्रोश का विषय है कि हमारे उत्तर प्रदेश में रोज़ 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 ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं लड़कियों का बलात्कार, कहीं उनकी हत्या, कहीं जादू टोना। आखिर क्या हो रहा है इस प्रदेश में जो ये चीज़ें इतनी बढ़ रही हैं। मुझे लगता है कि जो सरकार को काम करना चाहिए, मतलब लोगों की सुरक्षा, लोगों को मतलब जो न्याय है न्याय मिले, वो सब काम छोड़ करके वो दूसरे अपने एजेंडे में लगी हुई है, जिसकी वजह से इन घटनाओं का बस इतना बुरी तरह से बढ़त हो रही। खबर यूपी के कानपुर से सामने आ रही है, जहां पर दलित पैंथर के विधायक और नेता अस्पताल पहुंचे। आपको बता दें, उन्नाव के असोहा में खेत में मिली 3 लड़कियों में 2 लड़कियों की मौत हो गई है, जबकि तीसरी लड़की की हालत गंभीर है और वो उन्नाव से कानपुर रेफर किया गया है। लड़की की हालत देखकर पुलिस ने उसको कानपुर के सबसे बड़े हॉस्पिटल रिजेंसी में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर उसका आईसीयू में इलाज कर रहे हैं। लड़की का सिटी स्कैन कराया गया, लेकिन अब तक उसे होश नहीं आया। उसकी फाइंडिंग की जा रही है और आखिर क्या हुआ होगा इसकी पड़ताल की जा रही है। जबकि लड़की के चाचा का कहना है कि उसे गांव से सूचना आई थी, जिसमें मालूम हुआ कि तीनों लड़कियों के हाथ पैर बंधे हुए और खेत में पड़ी हुई हैं। जहां पहुंचने के बाद तीनों बहनों को तत्काल प्रभाव से उन्नाव हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने 2 को मृत घोषित कर दिया और साथ ही तीसरी बहन की हालत नाजुक बताते हुए कानपुर रेफर कर दिया गया, जिसके बाद अभी इलाज किया जा रहा है। वहीं चाचा का कहना है कि यह मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, हमें नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ होगा। जबकि कानपुर में तीसरी बहन का इलाज कराने पहुंचे उन्नाव के सीओ गौरव का कहना है कि हम बच्ची के इलाज का प्रयास कर रहे हैं, किसी तरह सही सलामत बच जाए, उसके बाद ही पूरी असलियत पता चलेगी। इसके साथ ही इस घटना के बाद रिजेंसी हॉस्पिटल में भारतीय दलित पैंथर के नेता धनीराम पैंथर अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। वहां पहुंचकर लड़की के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। रिजेंसी ने खुद उन्नाव पुलिस अभी पूरे इलाज का खर्च उठा रही है। देखिए, आप रिजेंसी सबसे महंगे हॉस्पिटल में ले आए हैं। अच्छा सर, क्या सूचना मिली है वहाँ से, कैसे किन परिस्थितियों में थी, क्या हम लोग सिर्फ इलाज के लिए यहाँ ले आए हैं। हाँ, और इलाज के लिए एडमिट किया है। अब जैसा डॉक्टर कहेंगे वैसे बात करें। जैसे उसके चाचा का कहना है कि सर जब वो मिली थी तो एक की चद्दर से हाथ पर बंधे हुए थे, सब कुछ इस तरह की कुछ सूचना? ये मुझे नहीं सूचना। आपकी बातचीत नहीं हुई कुछ सर उनसे? मिली कि हमारे 3 दलित समाज की 3 बच्चियां, जिसमें 2 की मौत हत्या हो गई और वो जो है उसको बांधे हुए थे, हाथ बंधे हुए थे, और एक बच्ची जिंदगी और मौत से जूझ रही है।
रीजेंसी हॉस्पिटल में हम लोग पूरे परिवार को तन से, मन से, धन से, हर तरीके से मदद करेंगे। फोन आया था कि मतलब खेत गई थी वो 3 बजे लमसम, तो वही 6 साढ़े 6 बजे सूचना मिली। ये लोग के हाथ पैर बंधे हुए थे, बस इतनी बात हम जानते हैं और मालूम नहीं। खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से सामने आ रही है, जहां पर किसानों के ने ट्रेल को रोक दिया। आपको बता दें, किसानों ने खुर्जा जंक्शन पर पहुंची गोमती एक्सप्रेस को रोक दिया है। बुलंदशहर के खुर्जा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर गोमती एक्सप्रेस पहुंच गई है। वहां किसानों ने ट्रेन के आगे खड़े होकर नारेबाजी की और साथ ही किसानों ने ड्राइवर के ऊपर फूलों की वर्षा भी की। आपको बता दें, करीब 1 घंटे से गोमती एक्सप्रेस रुकी हुई है और किसानों ने बुलंदशहर में जमकर हंगामा किया। किसान किसी भी कीमत पर मानने के लिए तैयार नहीं है। किसानों का कहना है कि 4 बजे से पहले रेलगाड़ी को नहीं जाने देंगे। आपको बता दें कि स्टेशन पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात हैं। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर किसानों को समझाने बुझाने में जुटे हुए हैं। खबर यूपी के गाजियाबाद से सामने आ रही, जहां किसानों ने जवानों पर फूल बरसाए हैं। आपको बता दें, मोदी नगर में किसानों को रेल रोको आंदोलन किया है और गाजियाबाद के मोदी नगर में किसानों का रेल रोको आंदोलन लगातार जारी है। किसानों द्वारा 12 बजे से 4 बजे तक का वक्त दिया गया था। किसान रेल पटरी पर बैठे हुए हैं और साथ ही किसानों ने जवानों पर फूल भी बरसाए हैं। खबर यूपी के पीलीभीत से सामने आ रही है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि खबर पीलीभीत से है। पीलीभीत के जहानाबाद थाना क्षेत्र के शिवप्रिया मोड़ पर सुबह तड़के एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार पेड़ से टकरा गई, जिसमें बैठे सभी 5 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि सभी 5 लोग पीलीभीत के देशनगर मोहल्ले के रहने वाले थे, जो वृंदावन मथुरा में दर्शन करके लौट रहे थे। यहाँ यह भी बताया जा रहा है कि ड्राइवर को नींद की झपकी आ गई, जिसके चलते यह हादसा हुआ। अचानक हुए इस हादसे के बाद किसी स्थानीय आदमी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर सभी घायलों का जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां उनका इलाज चल रहा है। खबर यूपी के मेरठ से सामने आ रही है, जहां एक पिता ने अपनी ही बेटी को बेच दिया और बेटी अब न्याय की गुहार लगा रही है। आपको बता दें, मेरठ थाना परतापुर इलाके में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पिता ने अपनी ही जवान बेटी को ब्याज न चुका पाने पर सूदखोर को 2 लाख रुपए में बेच दिया। जिसके बाद सूदखोर ने न सिर्फ किशोरी के पिता का कर्ज माफ कर दिया, बल्कि 1 साल से उसके साथ दुष्कर्म करता आ रहा है। आपको बता दें कि किशोरी का आरोप है कि उसने परतापुर थाने में पिता और सूदखोर के खिलाफ तहरीर दी है, लेकिन थाना पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जिसके बाद पीड़िता ने सोमवार को एसपी क्राइम से मिलकर न्याय की गुहार लगाई और एसपी क्राइम ने सीओ ब्रह्मपुरी को मामले की जांच कर कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। मेरा नाम निक्की है। निक्की जी, क्या घटना हुई आपकी बेटी के ये साथ? 2 साल पहले मेरे घर वाले ने इसे बेच दिया था, मेरी लड़की को। किसको बेच दिया था, आपको कैसे पता चला? मेरे तो इनकी फोन पे बात हो गई थी, इसलिए पता चला। वहाँ का आएगा हिलवाड़ी का बड़ौद तरफ का रहने वाला, उसको बेच दिया था। और मैंने ऐतराज उठाया तो मुझे पुलिस से जला दिया, मुझे मारने की धमकी दी गई। मेरा आदमी बदमाश था, तिहाड़ जेल में भी रहा है, डासना जेल में भी रहा है, बुलंदशहर भी लूट के मामले में जेल में रहा है रिमांड पे। और कितने में बेचा आपकी बेटी को? 2 लाख में। आपको कैसे पता चला कि गुड़िया को 2 लाख रुपए बेच दिया, और ये कैसे आज यहाँ पे आई है, ये बताएं। ये अपनी उन्होंने बंद करके रखते थे तो अपनी जान बचा के चुपके से चली आई, और अब वे हमें यहाँ भी परेशान कर रहे। मैंने इनकी लड़की ने मुझे बताया और कुछ मुझे इनके फ़ोनों से पता लगा, जो मेरा घर वाला उस लड़के से बात करता था फ़ोन पे। जी, मेरे पापा ने ना कुलदीप तोमर से पैसे लिए थे 2 लाख रुपए किसी काम के लिए, और उन्होंने मेरे पापा ने पैसे दिए नहीं उन्हें वापस। तो कुलदीप ये कहने लगा मार से कि क्या नाम है, मैं तेरे सारे पैसे माफ़ कर दूंगा और तू है ना मुझे अपनी लड़की का संबंध बनवा दे। अब मेरी मम्मी को तो पापा ने पहले भेज दिया था रिश्तेदारों के। फिर मेरे पापा भी मुझे यहाँ पर हम रहते थे गोल रोड पे, वहाँ रूम में बंद करके चले गए थे मुझे उस लड़के के गैल कुलदीप के साथ। उसके बाद में पापा उसने मेरे गल बलात्कार किया कई बार। फिर मैं पापा उसका मैं मम्मी को बताऊंगी या फिर मैं अपनी आवाज़ उठाऊंगी।
पापा कहने लगे मैं तेरी मम्मी को भी पीटूंगा, तेरे भाइयों को भी। मेरी मम्मी को भी बहुत पीटा था पापा ने उसके बाद में। फिर 10 फरवरी 2019 को पापा मेरे को हिलवाड़ी छोड़ आए थे उनके गाँव पे। प्रतापपुर में एक एप्लीकेशन एक लड़की ने दिया है, इस तरह का आरोप लगाते हुए उसके पिता ने उसको भेज दिया। इस प्रार्थना पत्र की जांच की जा रही है। जो प्रथम दृष्टया मामला सामने आया है और जो एविडेंस मिला है, इस लड़की की शादी फरवरी 2019 में की गई थी बड़ौद। अभी 28 जनवरी को ये इसी साल अपने घर से अपने मायके आ गई है। इसकी गुमशुदगी इनके ससुराल वालों ने बड़ौद थाने में लिखवाई है, वहाँ भी इसकी जांच चल रही है। और प्रथम दृष्टया पारिवारिक विवाद का मामला सामने आया है। 2 साल से अपने पति के साथ ही रह रही थी और अचानक ये अपने मायके आई हैं। अन्य तथ्य संकलित किए जा रहे हैं। शादी विवाह के सारे फोटोग्राफ्स, वीडियो, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। लड़के पक्ष ने न्यायालय में इनकी विदाई के लिए वाद भी दायर किया हुआ है। अन्य जो भी एविडेंस सामने आएंगे उसके आधार पर आगे। खबर यूपी के बदायूं से सामने आ रही है, जहां अपने ही पति ने अपनी पत्नी की फावड़े से काटकर हत्या कर दी है। आपको बता दें कि बदायूं में एक सरफिरे पति ने अपनी ही पत्नी की फावड़े से काटकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, जिसका इलाज चल रहा था और आज सुबह आरोपी को इलाज के लिए परिजन आगरा ले जाने वाले थे। पूरा मामला जनपद बदायूं के फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के गंगोली गाँव का है, जहाँ एक व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी की किसी बात से क्षुब्ध होकर रात के 3 बजे फावड़े से काटकर हत्या कर दी और हत्या करने के बाद बेटे को जगाया। जब बेटे ने अपनी मां की हत्या की बात सुनी तो वह एकदम अचंभित हो गया और उसने मोहल्ले वालों को जगाया। मोहल्ले वालों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और गाँव वालों ने बताया कि आरोपी की दिमागी हालत पिछले कई महीनों से ठीक नहीं थी। पूरे गाँव को अब अपना दुश्मन समझता है और लोगों ने सही तरीके से बात भी नहीं करता था, जिसका परिजन इलाज भी करा रहे थे। आगरा में उसका इलाज चल रहा था। आज परिजन उसको आगरा के लिए ले जाने वाले थे, लेकिन रात में ही उसने फावड़े से अपनी पत्नी की बेरहमी से कत्ल कर दिया। और जब वारदात की जानकारी गांव वालों को हुई तो लोग अचंभित करने लगे कि कोई अपनी ही पत्नी का कैसे बेरहमी से कत्ल कर सकता है। खबर यूपी के फतेहपुर से सामने आ रही है, जहां ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, यूपी के फतेहपुर जनपद उम्मेदपुर गांव के नवनिर्मित कोटे को निरस्त करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। फतेहपुर जनपद के उम्मेदपुर गांव के नवनिर्मित कोटे के निरस्तीकरण की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है। फतेहपुर जनपद के तेलियानी ब्लॉक के उम्मेदपुर गाँव में आवंटित कोटा कालिका महिला स्वयं सहायता समूह से निरस्त कर किसी और महिला समूह को आवंटित करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया है। पूरा मामला फतेहपुर जनपद के तेलियानी ब्लॉक के उम्मेदपुर गांव के नवनिर्मित आवंटित कोटा कालिका महिला स्वयं सहायता समूह से निरस्त कर किसी और महिला को आवंटित करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जाहिर कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने बताया कि सरकारी खाद्य राशन की दुकान को बिना किसी मुनादी मुस्तहर कराए हुए गलत तरीके से अपना पत्नी राहुल पासवान के नाम पर आवंटित कर दिया गया है। तो हल्ला करके ज्यादा भीड़ इकट्ठा करके फिर बाहर कर दिया गया हमारे लोगों को। उसके बाद अपने हिसाब से चयन मतलब 10 का है, 10 या 11 12 जो भी है, बताया ये गया कि समूह 10 का है और वहाँ 13 निकल रहे हैं। तीन लोग स्ट्राइक किए गए, उनका नाम भी है, सादा नाम। तो इस हिसाब से हम लोग आए कि उसका सही चयन किया जाए। हमें ये पक्ष नहीं है कि कहाँ जाए, लेकिन सही हिसाब से किया जाए कि जो वरिष्ठता दी जा रही, जो आपका निर्देश है उसके आधार पर पालन। क्या आश्वासन मिला यहाँ से आश्वासन ये दिया गया है कि हम उसको तत्कालीन जांच कराएंगे। तो हल्ला करके खबर यूपी के हरदोई से सामने आ रही है, जो किसान यूनियन के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पे नजर आ रहा है। आपको बता दें, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश में किसान बिल को लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहा है। वहीं आज किसान नेता राकेश टिकैत के आह्वान पर रेल रोको आंदोलन होना था, जिसके चलते हरदोई में भी किसान यूनियन के नेताओं के नेतृत्व में भारी संख्या में किसान यूनियन के पदाधिकारी एकत्र हुए। वहीं इसको लेकर जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। स्टेशन, बस स्टॉप सहित तमाम जगहों पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। साथ ही किसान यूनियन कार्यकर्ताओं को रेलवे स्टेशन जाते समय प्रशासन ने रोकने का प्रयास भी किया, जिससे नाराज होकर किसान यूनियन के नेता और कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट जाने वाले मुख्य मार्ग पर कलेक्ट्रेट गेट पर जमीन पर बैठ गए।
इसके चलते दोनों मार्ग पर जाम लग गया। हरदोई के कलेक्ट्रेट गेट पर आज किसान यूनियन का उस समय धरना शुरू हो गया जब किसान नेता राकेश टिकैत के आह्वान पर रेल रोको आंदोलन किया जाना था। किसान यूनियन के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट में एकत्रित हुए और रेलवे स्टेशन की तरफ जाना चाहते थे, जिसको लेकर प्रशासन ने इन्हें रोकना चाहा। वहीं इस बात से नाराज होकर सभी उग्र हो गए और जमीन पर बैठ गए, जिसकी वजह से कलेक्ट्रेट गेट पर लखनऊ जाने वाले मार्ग पर जाम लग गया। खबर यूपी के कुशीनगर से सामने आ रही है, जहां रेल रोको आंदोलन का असर देखने को मिला है। आपको बता दें, किसान संगठनों द्वारा रेल रोको अभियान के तहत प्रशासन ने किसान संगठनों को रोका है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए किसान बिल के विरोध में दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर किसानों ने समर्थन जताया है। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले चक्का जाम और रेल रोको अभियान का असर कुशीनगर में देखने को मिला है। खड्डा तहसील क्षेत्र के नगर पंचायत में भारतीय किसान यूनियन के नेता और स्थानीय किसानों ने किसान संगठन के निर्देशन पर सांकेतिक चक्का जाम किया और रेल रोको आयोजन भी किया। वहीं कुशीनगर जिला प्रशासन और पुलिस ने किसान संगठनों को खड्डा नगर के सुभाष चौक पर ही रोक दिया। खबर यूपी के कानपुर से सामने आ रही है, जहां विद्यालय के छात्रों को बनाया लेबर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के कानपुर से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है। एक वीडियो ने शिक्षा जगत के मंदिरों यानी स्कूल विद्यालयों की बड़ी लापरवाही को उजागर करने का काम किया, जहां शिक्षा प्राप्त करने आए मासूम छात्रों को लेबर बना डाला है। ये लाइव वीडियो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसकी पड़ताल की गई तो मालूम हुआ कि वायरल वीडियो कानपुर के गोविंद नगर क्षेत्र में बने उस चाचा नेहरू विद्यालय का है, जिसे उत्तर प्रदेश के उत्कृष्टतम विद्यालय की लिस्ट में रखा गया है। लेकिन इस विद्यालय ने अपनी शिक्षा गुणवत्ता को दरकिनार करते हुए छात्राओं से ट्रक से आई बोर्ड परीक्षा की कॉपियों उतरवाने का काम किया, जिसे देख मौके पर खड़े एक युवक ने वीडियो बनाते हुए छात्रों से पूछ भी लिया कि उन्हें किसने कहा है कि इस तरह की लेबरी काम करने को। तो छात्रों का जवाब था कि स्कूल के टीचर ने कहा है। खबर यूपी के चंदौली से सामने आ रही है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि गोली लगने से युवक की मौत की खबर सामने आ रही है। चंदौली के मुगल सराय कोतवाली क्षेत्र के रवि नगर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई। युवक की गोली लगने से मौत हुई थी और युवती के मकान में युवक का शव पाया गया, जिसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। कोई जानकारी नहीं है, चट से गोली चलने की आवाज़ सुने, बाहर आके देखे पुलिस भी थी तत्पर। और जब गोली चली है तो प्रशासन भी थी मौके पर? हाँ, प्रशासन यहाँ पे थी। कोई जानकारी नहीं है, चट से गोली चलने की आवाज़ सुने, बाहर आके देखे पुलिस भी थी तत्पर। और जब गोली चली है तो प्रशासन भी थी मौके पर? अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।